रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बिज़नेस रिसर्च मेथड के इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स पढ़ने के बाद बिज़नेस रिसर्च प्रोसेस के हवाले से लेक्चर्स जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं। बिज़नेस रिसर्च प्रोसेस आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। इसकी डायग्राम, ऑब्जर्वेशन और ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, ये टॉपिक हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीलिमिनरी डाटा गैदरिंग में हमने इंटरव्यूज़ का टॉपिक जो है, जिसमें हम एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डाटा गैदर करते हैं, दैट इज़ अबाउट द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, द परसेप्शन, एटीट्यूड एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एज यू ऑलरेडी वॉच द वीडियो, जिसमें हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं। देन हम परसेप्शन, एटीट्यूड और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं। दिस इज़ the part of preliminary data gathering, that is second step of research process, as you people already knows। देखिए, ऑब्जर्वेशन के बाद प्रीलिमिनरी डाटा गैदरिंग है, जिसमें हमने इंटरव्यूइंग के ज़रिए डाटा कलेक्ट करना है। मतलब हमें ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से डाटा चाहिए, उसके बैकग्राउंड के हवाले से डाटा चाहिए, मैनेजमेंट फ़िलॉसफी के बारे में, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के बारे में डाटा चाहिए। तो प्रीलिमिनरी डाटा गैदरिंग का जो सेकेंड स्टेप है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ लिटरेचर सर्वे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिटरेचर सर्वे का मतलब क्या है, लिटरेचर सर्वे का प्रोसेस क्या है, वो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं लिटरेचर सर्वे में वो कौन कौन से हैं। एंड इसी टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जी कि गुड लिटरेचर सर्वे जो है वो कैसे कंडक्ट किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं जी लिटरेचर सर्वे से। पहले मैं आपको ज़रा ब्रीफ कर दूँ कि लिटरेचर सर्वे का मतलब क्या है। लिटरेचर, अगर आप इसका लफ्ज़ी मतलब देखें डिक्शनरी में, तो इसका मतलब होता है अदब से ताल्लुक़ रखने वाले मौज़ूआत। कि आप लिटरेचर पढ़ते हैं, लिटरेरी पर्सन है, अदबी पर्सन है, मतलब आप बुक्स रीडिंग की आपको आदत, आपको रीडिंग का शौक़ है, तो हम कहते हैं ये लिटरेरी पर्सन है। ये आर्टिकल्स, नावल, मैगज़ीन्स वगैरह पढ़ते हैं, अखबारात पढ़ता है, तो ये नॉलेज है इसके पास, तो इसके कहते हैं ये लिटरेरी पर्सन है। लिटरेचर का मतलब ये है जी आप करंट से प्रीवियस, मतलब आप पास्ट में चले जाएं और जो कुछ लोगों ने लिखा है उसे पढ़ें, ताकि आपका विज़न ब्रॉड हो, आपको नॉलेज मिले, आपके इल्म में इजाफ़ा हो। रिसर्च में लिटरेचर सर्वे का मतलब क्या है। लिटरेचर सर्वे का मतलब ये है जी कि आप लिटरेचर इकट्ठा करें। लिटरेचर का मतलब ये है आप जिस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं, या जो आपका ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया है, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड जो प्रीवियसली लोगों ने रिसर्च की है, बुक्स में लिखा है, आर्टिकल्स में लिखा है, रिसर्च पेपर्स में लिखा है, मैगज़ीन्स में लिखा हुआ है, न्यूज़पेपर्स पर लिखा हुआ है, डिफरेंट वेबसाइट्स पर लोगों ने मटेरियल जो है वो पोस्ट किया है, वो पब्लिश किया है या अनपब्लिश्ड है। यू हैव टू रीड दैट information, that literature, that relevant material। फिर बात सुन लें ध्यान से। इससे पहले आपने सेकंड स्टेप प्रीलिमिनरी डाटा गैदरिंग में क्या किया, आपने कंपनी की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बारे में डाटा कलेक्ट किया, आपने उसके इन स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के बारे में डाटा कलेक्ट किया, आपने फिर मैनेजमेंट फिलॉसफी, बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस के बारे में डाटा कलेक्ट किया। नाउ यू हैव टू मूव टूवर्ड लिटरेचर सर्वे। जो सेकंड स्टेप है प्रीलिमिनरी डाटा गैदरिंग, इस हवाले से अब आपने लिटरेचर सर्वे करना है। तो लिटरेचर सर्वे के बारे में मैंने बताया, लिटरेचर का मतलब ये है कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड जो फैक्टर, जो वेरिएबल, जो प्रॉब्लम, जो इशू जिसको आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम जिसके फैक्टर्स आप जानना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, उसके सोल्यूशन जानना चाहते हैं, उस टॉपिक, उस प्रॉब्लम, उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड जो लोगों ने ऑलरेडी रिसर्च की है, उसको उन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स में शाया किया है, बुक्स में शाया किया है, बिज़नेस मैगज़ीन्स में शाया किया है, अखबारात में शाया किया है, अपनी वेबसाइट्स पर शाया किया है, या जहाँ पर भी उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नॉलेज, मटेरियल अवेलेबल है, उसको रीड आउट करना और उसमें से अपने टॉपिक से रिलेटेड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को लिखने का नाम लिटरेचर सर्वे है।
लिटरेचर सर्वे इज़ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रेलेवेंट पब्लिश एंड अनपब्लिश्ड वर्क। अब यहाँ पर रेलेवेंट का मतलब क्या है, वो जो आपका रेलेवेंट टॉपिक है। फॉर एग्जांपल आपका रेलेवेंट टॉपिक है जॉब सेटिस्फैक्शन, आपका रेलेवेंट टॉपिक है जी फॉर एग्जांपल डिक्रीज इन सेल्स, आपका रेलेवेंट टॉपिक है जी लीडरशिप, आपका रेलेवेंट टॉपिक है मैनेजमेंट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, आपका रेलेवेंट टॉपिक है फॉर एग्जांपल कल्चरल इश्यूज़, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट करते हैं। जो भी आपका रेलेवेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी पब्लिश और अनपब्लिश वर्क है, मतलब जो पब्लिश हुआ है किसी वेबसाइट पर, किसी पब्लिशिंग हाउस के अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको सिंक्रोनाइज करके रीड आउट करके उसमें से गलतियां निकाल कर उसको पब्लिश किया हुआ है, या लोगों ने प्राइवेटली अपनी वेबसाइट्स पर पब्लिश किया हुआ है, या अपने अखबारात में पब्लिश किया हुआ है, ये बात फॉलो कर रहे हैं, या किसी कॉन्फ्रेंस में वो पेपर पढ़ा गया है। तो जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जो मटेरियल बुक्स में, रिसर्च पेपर्स में, ऑनलाइन वेबसाइट्स पर, मैगज़ीन्स में, अखबारात में अवेलेबल है, उससे रिलेटेड डाटा गैदर करना, ताकि आपको पता चल सके कि आपके टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी कितनी रिसर्च हो चुकी हुई है, उसमें क्या क्या डायमेंशन थी, किन किन एंगल से रिसर्च हो चुकी है, ताकि आपका विजन ब्रॉड हो, आप फर्दर जब अपनी रिसर्च में आगे मूव करें तो आप इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख कर फिर रिसर्च करें। जैसा मैं पहले भी बता रहा था कि कोई चीज़ आपके जहन में आती है, आइडिया आता है, भाई मैं ये प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, तो ये ना हो कि आप प्रोडक्ट इन्वेंट करने पे लगे रहें जबकि ऑलरेडी वो प्रोडक्ट इन्वेंट हो गई हो। मैंने मिसाल दी थी क्लास में भी कि फॉर एग्जांपल आप कहते नहीं मैंने पहिया बनाना है जी, अब पहले देख लें क्या ये पहिया ऑलरेडी ईजाद हो चुका है, तो हो चुका है भाई ये ईजाद, आप पहले सर्च करें इसके बारे में। आप कहते हैं मैंने इस डिज़ाइन का कपड़ा बनाना है, अब वो डिज़ाइन ये ना हो कि आप इंटरनेट से सर्च करें या वहाँ से सर्च करके डिज़ाइन बना दें, वो डिज़ाइन ऑलरेडी मार्केट में लोगों ने पब्लिश कर दिया हो, तो फिर आपको एफर्ट करने की ज़रूरत क्या है। आपको क्या चाहिए कि जहाँ तक इन्वेंशन हो चुकी हुई है, रिसर्च हो चुकी है, उससे आगे मूव करें, उससे लेफ़्ट उससे राइट मूव करें, फॉलो करें, उससे डिफरेंट कुछ करें ना, जो ऑलरेडी हो चुका हुआ है उसमें एडिशन करें, ना कि आप भी री इन्वेंटिंग द व्हील, एक ईजाद चीज़ को दोबारा से ईजाद करने पे लगे जाएं। तो लिटरेचर का मकसद ये है ताकि आपका विजन ब्रॉड हो, आपको पता चले कि ऑलरेडी क्या रिसर्च हो चुकी हुई है, क्या रिसर्च करनी है आपने। तो लिटरेचर सर्वे इज़ अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रेलेवेंट पब्लिश एंड अनपब्लिश वर्क फ्रॉम अ सेकेंडरी सोर्स। ये बात फॉलो कर रहे हैं जी। अब लिटरेचर करना कैसे है, लिटरेचर कैसे किया जाता है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। आज के ही इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर करने का तरीका, और फिर गुड लिटरेचर सर्वे क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। लिटरेचर के स्टेप्स, कंडक्टिंग द लिटरेचर, 3 स्टेप्स हैं जी। आइडेंटिफाई द रेलेवेंट सोर्सेज, एक्सट्रैक्टिंग द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और थर्ड है राइटिंग अप द लिटरेचर, कि आप एंड करें लिटरेचर को लिख कर। अब किस तरह हमें पता चलेगा हमारे टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या। देखिए प्रीवियसली होता भला क्या था, जब लोग रिसर्च करते थे ना, क्योंकि इंटरनेट नहीं था, लोग चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं थी। गूगल तो देखें अब कहते हैं ना जी, आप सर्च इंजन है जी, आपने जो कुछ घर का भी कोई मसला है ना जी, आपकी प्रॉब्लम है, वो भी गूगल पर लिखें, लोगों ने उस पर भी काम किया होगा, उसके बारे में भी आपको किसी ना किसी वेबसाइट पर किसी ना किसी चीज़ का हवाला ज़रूर मिल जाएगा। तो गूगल बादशाह है, मतलब कहने का आपको हर तरह की मालूमात यहाँ से मिल जाएंगी गूगल से। तो आम तौर पर पहले मैं बता रहा हूँ प्रीवियसली क्या होता था, जब ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था, इतनी रिसर्च इतना जो है वो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो लोग लाइब्रेरीज़ में जाकर रिसर्च करते थे, लाइब्रेरीज़ में बुक्स देखते थे, मैगज़ीन्स को देखते थे, उन बुक्स से रेलेवेंट टॉपिक ढूंढते थे अपने टॉपिक से रिलेटेड, उसके बारे में जो स्टडीज़ वहाँ पर होती थी वहाँ से डाटा गैदर करते थे, उसको नोट डाउन कर लेते थे। आपने बाकायदा अपनी रिसर्च में यहाँ लिखना है कि भाई मैंने ये लिटरेचर इकट्ठा किया है, मैंने ये कुछ पढ़ा है, यहाँ से पढ़ा है, बाकायदा रेफरेंस है ना कि मैंने फ़लाँ राइटर की बुक से पढ़ा है, फ़लाँ रिसर्चर की बुक से पढ़ा है। मैं भी आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ जो अपने रिसर्च पेपर का, वैसे तो ऑनलाइन कई रिसर्च पेपर अवेलेबल है, मैं आपको अपने रिसर्च पेपर का सैम्पल एक दिखाता हूँ जो मेरा ऑनलाइन जो है वो पब्लिश हो चुका हुआ है। ये देखें जी, हमारा दोस्तों का एक रिसर्च पेपर है जो पब्लिश हुआ है
perception among the pass out graduates of the different universities regarding challenges faced by graduate business education। रिसर्च का टॉपिक ये है जी, परसेप्शन अमाउंग पास आउट ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएट जो पास हो जाते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, उनको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। ये वो ग्रेजुएट्स हैं जो बिज़नेस एजुकेशन हासिल करते हैं, उनकी क्या राय है इसके बारे में। तो हमने रिसर्च की, रिसर्च के हवाले से हमने 300 लोगों से डाटा कलेक्ट किया। 83% लोगों ने उसका हमें रिस्पॉन्स दिया। ये स्टूडेंट्स वो थे जो BBA या MBA कर रहे थे, बिज़नेस एजुकेशन कर रहे थे, MCOM कर रहे थे। तो ये हम 4 दोस्तों का, खुरम इशफाक, सुहेल यूनस, जाहिद हनीफ मुगल, मोहम्मद उस्मान, हम लोगों का ये रिसर्च पेपर था जो मैनेजमेंट आर्ट्स एलेक्जियर में, एलेक्जियर ये इंटरनेशनल पब्लिकेशन हाउस है जो आपके रिसर्च पेपर को पढ़ के उसे पब्लिश करता है। अच्छा जी, अब इस रिसर्च पेपर में आपको लिटरेचर के बारे में बताना चाहता हूँ कि देखें एब्स्ट्रैक्ट्स के बाद हमने बाकायदा इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन के बाद देखें आप, इंट्रोडक्शन में देखें लिटरेचर होता है बाकायदा, जो कुछ हमने पढ़ा होता है, जो कुछ हमने रिसर्च पेपर से पढ़ा, लोगों के रिसर्च पेपर से, ऑनलाइन वेबसाइट से, उसको हमने यहाँ लिखना है और साथ उसका रेफरेंस भी देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को ज़रा पढ़ें। मैनी बिजनेस स्कूल फेल टू डिलीवर द मैनेजरियल स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज एंड द लेटेस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस टू द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ये डाटा हमें कहाँ से मिला, हमने ये कहाँ से ऑब्ज़र्व किया? ये देखें जी, टाइम ज़िलीलैंड टी 2011, ये रेफरेंस लिखा हुआ है कि भाई हमने इन लोगों के रिसर्च पेपर से पढ़ा था। इसी तरह ये देख लें, इस लाइन को आप देख लें। इट इज़ बिकमिंग ग्लोबल कंसर्न इन द करंट इरा, हायर एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी मोर ट्रांसपेरेंट देन अट्रैक्ट स्टूडेंट्स, मीट देयर नीड्स एंड रिटेन दैम। हायर एजुकेशन सिस्टम should also be developing in nature that understand their needs and expectation। ये फैगनल 2010, फैगनल का मतलब है इस रिसर्चर ने 2010, ये उसका नाम है जिसने 2010 में ये रिसर्च की और ये रिज़ल्ट बताया। ये बात फॉलो कर रहे हैं। हमने जब भी रिसर्च पेपर में, अपनी रिसर्च में लिटरेचर लिखना है तो उसमें हमने रेफरेंस देना है। ये देखें क्या लिखा हुआ है जी, MBA ग्रेजुएट्स आर इल इक्विप्ड, ज़्यादा इक्विप्ड नहीं होते, ज़्यादा जानते नहीं, समझ बूझ नहीं होती उनमें, उनको सिखाया नहीं जाता। सब्जेक्ट दैन क्वालिटेटिव इन द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स आर आल्सो निगलेक्टेड, उन्हें क्वालिटेटिव स्किल्स नहीं सिखाई जाती। ये लॉ बॉच एट ऑल 2001, ये इनका रिसर्च पेपर था। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारा रिसर्च पेपर है ना, तो इसका कोई रेफरेंस देगा ना तो वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा जी खुरम इशफाक एट ऑल। एट ऑल लिखते हैं जब एक से ज़्यादा लोग शामिल हो ना किसी रिसर्च पेपर में। जैसे हमारे रिसर्च पेपर में ये 4 राइटर इन्वॉल्व हैं, ये कोर ऑथर हैं जी हमारे खुरम इशफाक से, डॉक्टर खुरम इशफाक साहब, ये कोर ऑथर है, मेरे दोस्त हैं। ये इस टाइम डायरेक्टर जनरल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद जो है, वो उसका वज़ीरा हाफिज़ाबाद कैंपस में, जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का जो हाफिज़ाबाद कैंपस है वहाँ पे डायरेक्टर जनरल हैं। अब क्योंकि ये हमारे कोर ऑथर हैं तो इस वजह से इनका नाम जो है सब रिसर्च पेपर में, इस रिसर्च पेपर में लिखा जाएगा, खुरम इशफाक एट ऑल। अदरवाइज रिसर्च पेपर में जो भी ऑथर्स होते हैं जो मिलकर रिसर्च पेपर लिखते हैं, सबका नाम इस तरह से लिखा जाता है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप लोग? अब देखें जो भी हमने लिटरेचर पढ़ना है ना, उस लिटरेचर देखें, लिटरेचर रिव्यू, हमने लिटरेचर रिव्यू में क्या लिखना है, बाकायदा रिसर्च पेपर में लिखना है कि हमने इतने लोगों का रिसर्च पेपर को पढ़ा, उसमें ये चीज़ें हमें मिली, उनका बाकायदा साथ रेफरेंस देना है। ये देखें, देयर इज़ अ नीड फॉर फ्रेश व्यू टू असेस द करंट प्रैक्टिसेस इन द हायर एजुकेशन, बैकेट एंड ब्रूक्स 2006, इनके मुताबिक नई चीज़ें, नई प्रैक्टिसेस, नई तालीम देने की लोगों को ज़रूरत है। तो जब हमने पढ़ना शुरू किया बिज़नेस एजुकेशन के हवाले से रिसर्च पेपर्स में, बुक्स में, तो हमें ये लोगों का लिखा हुआ, ऑलरेडी लिखा हुआ मटेरियल मिलता गया जिसको हमने अपने रिसर्च पेपर में लिखना है। इस तरह भी लिखा जा सकता है, ग्रेडी एंड ग्रेज इन 2000, नाम पहले भी लिखा जा सकता है और बाद में ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है। जैसे ग्रेडी एंड ग्रेज इन 2006 फाउंड दैट द MBA एम्प्लॉयर हायर द स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल दैट आर एबल टू मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ जॉब एंड मार्केट। ये ग्रेडी एंड ग्रिज ने जब रिसर्च की 2006 में, उन्होंने लिखा था, जब हमने रिसर्च करने के लिए लिटरेचर किया, लिटरेचर पढ़ा, तो हमें ये मटेरियल वहाँ से मिला। इस तरह रिसर्च पेपर से मटेरियल आपको कंपाइल करना होता है अपने रिसर्च पेपर के लिए। और याद रखें, मैं भी आप इसको बारे में गाइड भी करता हूँ, जब आपने किसी का रिसर्च पेपर लिखना होता है ना,
फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिखा है अगर रिसर्च पेपर में, तो हमने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने मीनिंग्स वही रखे हैं लेकिन वर्डिंग अपनी यूज़ की है। रीफ्रेज इसको कहते हैं रिसर्च में, कि हम लोगों के रिसर्च पेपर्स को पढ़ते ज़रूर हैं, उसका डाटा लिखते ज़रूर हैं, लेकिन वो एज इट इज़ नहीं लिखते। बेशक हम उनका नाम भी लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें इजाज़त नहीं है कि हम एज इट इज़ लिखें, कॉपी पेस्ट करें, हम उसको बदल कर लिखते हैं। मीनिंग सेम रहते हैं, उसको रीफ्रेज करते हैं, उसमें सिनोनिम्स यूज़ करते हैं, वर्ड की अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं। क्योंकि रिसर्च में आपको 9% मतलब अगर आपने 1000 वर्ड लिखे हैं ना, तो 9% का मतलब है 90 से ज़्यादा कॉपी पेस्ट नहीं, 90 वर्ड से ज़्यादा कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। वो लाइंस जो है ना, लाइंस देखी जाती हैं, वो सेंटेंसेस देखे जाते हैं, एज इट इज़ अगर कॉपी पेस्ट होंगे, ये 9% से ज़्यादा कॉपी पेस्ट होगा तो आपका रिसर्च पेपर इंटरनेशनली पब्लिश ही नहीं हो सकेगा। इसको हम कहते हैं प्लेजरिज्म, प्लेज करना, किसी की चीज़ कॉपी करके अपने पास लिख लेना, उसको कहते हैं चोरी करना, प्लेजरिज्म करना। तो प्लेजरिज्म की इजाज़त रिसर्च में नहीं है। पढ़ें ज़रूर लोगों को, और लिखना है आपने उनका रेफरेंस देकर, लेकिन लिखना अपनी वर्डिंग में। फॉर एग्जांपल देखें, जब ये लाइन हमने कहीं से लिखी है ना, कहाँ से लिखी है जी, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द एकेडमिशियंस एंड प्रैक्टिशनर्स टू कंपेयर एंड मेजर क्वालिटी ऑफ सर्विस ड्यू टू कंसेप्चुअल नेचर। इजाज़ एंड अवान 2011, इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में ये बात की थी कि बड़ा मुश्किल होता है कि हम क्वालिटी ऑफ सर्विस को मेजर करें, क्योंकि इसका क्वालिटेटिव नेचर है, कंसेप्चुअल नेचर मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है। हमने वहाँ पर लाइन किसी और अरेंजमेंट के तहत लिखी होगी, हमने यहाँ पर अपने रिसर्च पेपर में इसको रीफ्रेज करके लिख लिया। तो इस तरह रिसर्च में आपने लिटरेचर रिव्यू करना होता है। लिटरेचर का मतलब है आपने लोगों का रिसर्च पेपर पढ़ना होता है। मैं आपको एक और रिसर्च पेपर दिखाता हूँ अपना। अब ये रिसर्च पेपर है जी, देखें, ये भी डॉक्टर खुर्रम इशफाक, जाहिद हनीफ और मोहम्मद उस्मान, ये देख लें, इनका नाम का है। अब इस रिसर्च पेपर का टॉपिक देख लें जी क्या है, अपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखना होता है ना। अब रिसर्च पेपर का टॉपिक देखें क्या है। इस रिसर्च पेपर का टॉपिक है जी, इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्वेस्टिगेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज। रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। अगर आप इसको भी गौर से देखें तो इसमें भी वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट हैं। एब्स्ट्रैक्ट तो ये रिसर्च फॉर्मेट है ना, देखें। उसके बाद लिटरेचर किया गया, लिटरेचर रिव्यू लिखा गया है। लिटरेचर रिव्यू में हमने बताना भी हमने किन किन का रिसर्च पेपर पढ़ा, उसके क्या रेफरेंसेस हैं। और एंड पर भी देखें, रिसर्च पेपर के एंड पर भी आपने रेफरेंस देने होते हैं। ये देखें रेफरेंस है, भाई मैंने इन लोगों का मटेरियल पढ़ने के बाद, ये सब के नाम हैं, ये सब के, इसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी। ये नाम हैं उन सब के, उन बुक्स के, उन रिसर्च पेपर्स के, राइटर्स के, जिनके रिसर्च पेपर हमने पढ़ के लिटरेचर इकट्ठा किया है, डाटा गैदर किया है, इंफॉर्मेशन गेट की है। तो लिटरेचर सर्वे इतना इम्पॉर्टेंट है आपके रिसर्च में कि इसके बगैर तो रिसर्च पेपर पब्लिश ही नहीं किया जा सकता। इसके बगैर आपकी रिसर्च की ऑथेंटिसिटी ही नहीं है। मैं आपको एक और रिसर्च पेपर दिखाता हूँ जी, ट्रेडिशनल वर्सेस कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है जी। ये देखें जी, ट्रेडिशनल वर्सेस कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ये भी देख लें जी। इन 4 राइटर्स का है, खुर्रम इशफाक, सुहेल यूनुस, मोहम्मद उस्मान। ये रिसर्च पेपर है जी हमारा, ये वाला भी। सुहेल यूनुस जो हैं ये इस टाइम जेहलम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। खुर्रम इशफाक जैसे मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये मेरा नाम है। ये जाहिद हनीफ हमारे दोस्त हैं सरगोदा से। तो इस तरह रिसर्च पेपर बाकायदा ऑनलाइन आप पब्लिश करवाते हैं, उसको लिखने के बाद बाकायदा पब्लिश करवाने की फ़ी आपको देनी पड़ती है। देखिए इंट्रोडक्शन है, आप इंट्रोडक्शन में देख लें, देयर इज़ मैं आपको एक लाइन बता रहा हूँ, देयर इज़ अ नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू गेट सक्सेस इन द डायनेमिक मार्केट। या हॉर्नग्रेन एट ऑल, इनके रिसर्च पेपर से डाटा लिया गया है। ठीक है जी, एट ऑल का मतलब है ये तो एक से ज़्यादा रिसर्चर होंगे जिन्होंने मिलकर रिसर्च की, तो फिर एट ऑल का लफ्ज़, एक रिसर्चर का नाम लिखा जाता है और बाकियों के लिए एट ऑल का लफ्ज़ लिखा जाता है। तो मकसद तो देखें ये है ना जी, रिसर्च में क्या लिखा गया है, क्या टॉपिक है, बात फॉलो कर रहे हैं ना। देखें ये सारा इसमें लिटरेचर है, इंट्रोडक्शन या लिटरेचर एक ही बात है। ठीक हो गया जी। इस तरह देखें जी, ये रिसर्च पेपर्स हैं। इस तरह इन रिसर्च पेपर्स में से हम डाटा गैदर करते हैं, उसको अपने रिसर्च पेपर का हिस्सा बनाते हैं। अब हमें अगर रिसर्च करनी तो हमें लिटरेचर कहाँ से मिलेगा, ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपने रिसर्च करनी है, आपको ये रिसर्च कहाँ से करेंगे जी आप, तो गूगल बड़ा आसान तरीका है जी गूगल से रिसर्च करने का। आपको क्या करना पड़ेगा, अब जब आप रिसर्च पेपर के मोड में आएंगे ना, जब रिसर्च पेपर लिखेंगे आप,
तो फिर गूगल के लिए आप गूगल का ये टूल है, गूगल का ये एक और सर्च इंजन है। हम यहाँ पर लिखेंगे जी गूगल स्कॉलर। तो आप रूटीन में गूगल सर्च करते हैं ना, तो वो रूटीन की वेबसाइट्स और डिफरेंट मटेरियल वेब आपको शो करवाता है। लेकिन आपको क्या करना है, गूगल स्कॉलर का पेज ओपन करना है। जब आप गूगल स्कॉलर पर जाएंगे ना, गूगल स्कॉलर, गूगल जैसे गूगल पे इमेजेस होते हैं ना, वैसे गूगल स्कॉलर है। अभी गूगल स्कॉलर ओपन हो गया, ठीक है जी। यहाँ पर आर्टिकल्स लिखा हुआ है या केस लॉज, क्योंकि हम तो बिज़नेस के स्टूडेंट्स, हमें केस लॉज डिस्कस नहीं करने, हमने आर्टिकल स्टडी करना है। तब आर्टिकल जब आप लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल आप जॉब सेटिस्फेक्शन के हवाले से जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट होगा, आपने उसको यहाँ पर लिख देना है। अब उसके हवाले से देखें, आपको डिफरेंट रिसर्च पेपर मिलना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें ये रिसर्च पेपर मिलना शुरू हुआ, हमने इस रिसर्च पेपर को पढ़ते हैं जी। वेले का ऑनलाइन लाइब्रेरी में ये रिसर्च पेपर जो है ये पब्लिश हुआ है। अब इसका टॉपिक हमें बताया गया है, देखें जी इस रिसर्च पेपर के बारे में लिखा हुआ है, इसके रेफरेंसेस दिए हुए हैं। कुछ रिसर्च पेपर हमें डिटेल में पढ़ने को मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर रिसर्च पेपर आपको वो मिलेंगे जिसके बारे में लिखा होगा भी इसको पढ़ने के लिए आप इसके लिए पे करें। फॉर एग्जाम्पल अब ये वो पेमेंट मांग रहे हैं, हम कोई और रिसर्च पेपर देख लेते हैं जी। डिफरेंट रिसर्च पेपर आपके टॉपिक के हवाले से मिलेंगे आपको। भी वेले लाइब्रेरी का है, कम्युनिकेशन सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड जॉब परफॉर्मेंस, ये टॉपिक है जी इसका। इसका एब्स्ट्रैक्ट हमें दिया हुआ है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस रिसर्च पेपर की, क्योंकि लोग जब रिसर्च पेपर अपने पब्लिश करवाते हैं तो वो कुछ तो आपको फ्री फॉर्म में मिल जाते हैं और कुछ के लिए बाकायदा आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो जब देखें अब आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, आपको रिसर्च में क्या मिल रहा है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। जब आपने स्टडी किया, आपने सर्च किया, अब हम फिर देखते हैं जी कोई और रिसर्च पेपर हमें ऐसा मिल जाए जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन हो। तो कुछ रिसर्च पेपर जैसा मैंने बताया वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए मिल जाते हैं, उसमें कंप्लीट रिसर्च पेपर, जैसा कि मैंने भी आपको अपना रिसर्च पेपर दिखाया था तो वो कंप्लीट आपको अवेलेबल था। अब ये रिसर्च पेपर जो है जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, इनका टॉपिक क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब परफॉर्मेंस रिलेशनशिप, अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिव्यू। क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी रिव्यू किया गया है। अब इसमें भी देखें, हमें साइटेशन, उसका एड्रेस तो पता है कि ये रिसर्च पेपर हमें यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन पेमेंट करनी पड़ेगी। ये उसके एब्स्ट्रैक्ट हैं, क्या हासिल हुआ, क्या रिज़ल्ट निकला उस रिसर्च पेपर का, तो इसके भी हमें एब्स्ट्रैक्ट ही अवेलेबल हैं। इस तरह हम एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़ते हैं, उसमें से भी हमें कुछ नॉलेज मिल जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हम कोशिश हमारी होती है हमें कोई रिसर्च पेपर ऐसा मिल जाए जो कंप्लीट फॉर्म में हो। ये मुझे उम्मीद है रिसर्च पेपर नहीं, ये भी रिसर्च पेपर जो है इसके भी एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं। और जब आप इसका PDF हासिल करना चाहते हैं, हम चेक करते हैं जी इसका PDF अवेलेबल है कंप्लीट या नहीं। ये देखें जी, अब वो कह रहा है $7 आप इसके लिए पे करें। परचेज इंस्टेंट एक्सेस, ऑनलाइन एक्सेस $16, PDF डाउनलोड करना तो $42 पे करें। तो इन रिसर्च पेपर्स में सिर्फ क्या गिवन है जी, आपको इनके एड्रेसेस गिवन हैं, ये पढ़ने के लिए आपको जो है इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। इस तरह जैसे मैंने बताया डिफरेंट रिसर्च पेपर्स होते हैं, उनके लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ अवेलेबल होते हैं फ्री फॉर्म में, कुछ के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमें कुछ ऐसा रिसर्च पेपर मिल जाए जो फुल फॉर्म में गिवन हुआ। देखें ये फुल फॉर्म में मेरा ख्याल शायद अवेलेबल है, इसको भी डिस्कस करते हैं जी। इस तरह आप रिसर्च पेपर्स को जो है वो फाइंड आउट करते हैं गूगल स्कॉलर पर जाकर। और भी कई साइट्स हैं, लेकिन ये गूगल स्कॉलर फ्री ऑफ कॉस्ट, आप समझ लें बड़ी आसानी से रिसर्च पेपर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये हमें एक वर्ड की फ़ाइल मिली है, देखते हैं इसमें कितना डाटा गिवन है। देखें हर बार आपका एक्सपीरियंस होगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा। रिसर्च इसी को तो कहते हैं, ये नहीं कितना आसान है। देखें अब ये रिसर्च पेपर हमें आई थिंक कंप्लीट अवेलेबल है। हाँ जी, 14 पेजेस का ये रिसर्च पेपर कंप्लीट अवेलेबल है हमें। ये देखें जी, जॉब सेटिस्फेक्शन एंटीसीडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, जॉब सेटिस्फेक्शन की वजूहात और उसके नताइज, आ न्यू कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड द रिसर्च एजेंडा, इसाम गज़वी, PhD, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ वेरन। एब्स्ट्रैक्ट है, देखिए उनके रिसर्च पेपर का, ये रिसर्च पेपर के एब्स्ट्रैक्ट हैं, ये उसका इंट्रोडक्शन है।
देखें जी, इस तरह ये रिसर्च पेपर हमें कंप्लीट फॉर्म में मिल गया, फुल टेक्स्ट इसको कहते हैं। द पर्पज ऑफ स्टडी, जॉब सेटिस्फेक्शन, डेफिनेशन। आप देखें, अब इस रिसर्च पेपर को भी देख लें, बेशक इसमें भी देख लें, कंप्लीट डाटा दिया हुआ है, लेकिन आप देख लें कि लिटरेचर इसमें साथ साथ रिसर्च में, डेफिनेशन में, हर जगह पर साथ साथ लिटरेचर लिखा हुआ है। ये देखें, जॉब सेटिस्फेक्शन इज़ एन इंडिविजुअल्स पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड द जॉब। ये ग्रीनबर्ग एंड बैरन 2001, बॉलेक एट ऑल 1971, इनके रिसर्च पेपर से उसने पढ़ा है। इट इज़ आल्सो डिफाइंड एज पॉजिटिव फीलिंग अबाउट वंस जॉब बेस्ड ऑन वंस इवेल्यूएशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब। ये रॉबिन्स एंड जज 2007 में उन्होंने ये बात लिखी है अपने रिसर्च पेपर में, अपनी बुक्स में। वहाँ से इस रिसर्चर ने पढ़ने के बाद उसको अपने रिसर्च पेपर में लिख दी। ये कंप्लीट देखें रिसर्च पेपर है, जिसमें सारी डायमेंशन, पूरी डिटेल से रिसर्च पेपर गिवन है। डायमेंशंस हैं, देखें आप साथ साथ देखते जाएँ, हर पैराग्राफ के बाद, हर लाइन के बाद रेफरेंस दिया हुआ है। तो पहले आपको लिटरेचर इकट्ठा करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है जी आपका प्रॉब्लम डेफिनेशन और फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। यहाँ से थ्योरेटिकल फाउंडेशन शुरू हो जाती है। तो ये यहाँ तक समझ लें, ये यहाँ से लेकर इंट्रोडक्शन, पर्पस ऑफ स्टडी, इंट्रोडक्शन, ये देखें, बल्कि यहाँ पर भी थोड़ा सा रेफरेंस दिया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट में भी यहाँ तक, ये क्या है, लिटरेचर है। ये डाटा आपने कहाँ से लिया जी, लिटरेचर से लिया। ये बात फॉलो कर रहे हैं जी आप लोग। तो मैं आपको ये भी सेंड कर दूंगा ताकि आपको आइडिया भी। एक रिसर्च पेपर देखें, ये जो मैंने अंडरलाइन हाईलाइट किया हुआ है, ये जो है वो लिटरेचर था। उसके बाद देखें रिसर्च का बाकी पोर्शन जो भी हमने पढ़ना है वो कैसे करेंगे। ये देखें जी, रिसर्च में बाकी जो डाटा गैदर कर लिया जा रहा है, हर जगह पर रेफरेंसेस दिए हुए हैं, साथ साथ फॉलो करें ना। इस तरह रिसर्च में आप डाटा गैदर करते हैं, लिटरेचर सर्वे करते हैं, दूसरों के रिसर्च पेपर को पढ़ते हैं। ये पूरा रिसर्च पेपर की फॉर्म है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये रिलेशनशिप कैसे बनता है, ये हमारा रिसर्च का 4th स्टेप होता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, उसमें हम इस तरह का रिलेशनशिप बनाते हैं, लाइफ सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन, लाइफ सेटिस्फेक्शन। ये मॉडल प्रेजेंटेशन होती है आपके रिसर्च पेपर में। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, ये देखें, ये रिसर्च पेपर कंडक्ट किया जा रहा है बाकायदा। देखें, अब ये फुल फ्लैज मॉडल है इस रिसर्च का, ये फुल फ्लैज मॉडल है। देखें, जो रिसर्चर ने बाकायदा लोगों को समझाने के लिए बताया भाई कि मैंने इन चीज़ों पर रिसर्च की है। इंट्रिंसिक फैक्टर हैं, ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं। तो ये उसके रिसर्च की देखें कंक्लूजन्स हैं, जो उसने एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क की शक्ल में, एक जो है वो फिगर की शक्ल में ड्रॉ की हैं। आप देखें जी, ये रिसर्च पेपर चल रहा है, इसके रिजल्ट्स बताए जाएंगे, मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस बताई जाएंगी, और एंड पर रेफरेंसेस हैं। ये देखें, ये सारे रेफरेंसेस हैं कि जहाँ जहाँ से उसने डाटा पढ़ा है अपने टॉपिक से रिलेटेड, उसका उसने एंड पे रेफरेंस दिया हुआ है। ये रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपकी रिसर्च पर कोई रिलाई नहीं करेगा। कॉपीराइट्स के क्लेम हो जाएंगे आप पर कि भाई आपने हमारे रिसर्च पेपर से कॉपी कर लिया है, या ऐसे ही किसी की प्रोडक्ट की नकल करना। तो रेफरेंस देकर आप बच जाते हैं, मतलब ये आप बता देते हैं भाई मैंने वाकई ही इन लोगों के रिसर्च पेपर से पढ़कर फिर आइडियाज़ लिए हैं, उसको लिटरेचर की शक्ल में लिखा है, उनके रेफरेंसेस लिखने हैं आपने एंड पर। तो इस तरह फिर आपको माइंड मेकिंग होती है, आपका विजन ब्रॉड होता है, फिर उसको लेकर आप आगे चलते हैं। तो लिटरेचर का मतलब ये है। आज मैंने आपको ओवरव्यू देना था कि लिटरेचर एक्चुअली कहाँ किसको जाता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि गूगल स्कॉलर से आप स्टडी करते हैं। गूगल की एक नया पेज है, नई साइट है, जिसमें रिसर्चर्स के लिए ऑप्शन है कि वो रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करवा सकते हैं, रिसर्च पेपर्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इस तरह गूगल स्कॉलर पर आप कोई भी टॉपिक आपसे रिलेटेड है, कोई भी सेल डिक्रीज़ होने का, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के हवाले से, टर्नओवर के हवाले से, किसी भी हवाले से आप सर्च करना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं। फिर आपको आर्टिकल्स मिलते हैं, रिसर्च पेपर्स मिलते हैं। कुछ रिसर्च पेपर्स मैंने बताया, जैसे भी मैंने आपके सामने रीड आउट किया, ये रिसर्च पेपर भी देखें मुझे वहाँ से मिला था। ये कंप्लीट डिटेल में दिया हुआ था। इसको कहते हैं फुल टेक्स्ट। क्या कहते हैं? फुल टेक्स्ट। और कुछ क्या क्या मिलता है, कुछ का सिर्फ रेफरेंस मिलता है कि ये यहाँ से मिलेंगे, और कुछ के क्या मिल जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मिलते हैं। जब आप ऑनलाइन रिसर्च करते हैं तो कुछ का सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट रिज़ल्ट समझ लें कि एक फुल फ्लैज स्टोरी, जैसे आपके सामने ये एब्स्ट्रैक्ट है ना, ये मिल जाते हैं सिर्फ। कुछ का सिर्फ रेफरेंस मिलता है कि भाई यहाँ क्लिक करें, इतने डॉलर पे करें, फिर आपको मिलेगा, नाम लिखा होता है भाई इन लोगों ने रिसर्च की। और कुछ देखें, ये जो रिसर्च पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कंप्लीट मिल गया हमें, फुल टेक्स्ट मिल गया है। तो जब आप लिटरेचर इकट्ठा करते हैं तो 3 तरह के सोर्सेज आपको मिलते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने इसको डिस्कस भी करना है। ठीक हो गया जी। लिटरेचर में आपको देखें
3 तरह की डेटाबेस मिलती है, 3 तरह का मटेरियल मिलता है। देखें कौन सा मटेरियल मिलता है जी, यहाँ आपको मिल जाता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब आप जब कोई रिसर्च पेपर पढ़ते हैं ना, उसका सिर्फ सोर्स ज़रिया बताया होता है, उसका सिर्फ लिंक दिया होता है, रेफरेंस दिया होता है, सिर्फ बताया होता है इन लोगों ने लिखा, इस साल लिखा, ये वॉल्यूम है, ये पेज नंबर पर डाटा अवेलेबल है। डाटा के बारे में नहीं बताया, सिर्फ उसका रेफरेंस दिया हुआ है कि भाई यहाँ से मिल जाएगा आपको। जबकि कुछ रिसर्च पेपर जब आपने देखा तो डेटाबेस में आपको क्या मिले जी, प्रोवाइड एन एब्स्ट्रैक्ट और समरी ऑफ द आर्टिकल, उस आर्टिकल की समरी बता दी गई। जबकि जो मैंने अभी आपको रिसर्च पेपर दिखाया ये फुल टेक्स्ट है, इसमें मुकम्मल डिटेल थी, मतलब इसमें बिब्लियोग्राफी भी गिवन थी, एब्स्ट्रैक्ट भी गिवन थे, लिटरेचर भी गिवन था। फुल फ्लेज रिसर्च पेपर मिल जाए ना लोगों का, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए या आप ख़रीद लें, उसको कहते हैं ये फुल टेक्स्ट डेटाबेस है। तो इस तरह लिटरेचर इकट्ठा किया जाता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा इसी के हवाले से होगा। नेक्स्ट लेक्चर भी आप सुनिएगा ज़रूर, ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो सके। बड़ा ही टेक्निकल टॉपिक है, आपके रिसर्च की समझ लें कि बेस इसी पर बननी है, इसी की बुनियाद पर अगले स्टेप्स हैं वो परफॉर्म होने हैं। तो आज मेरा मकसद था आपको लिटरेचर के बारे में जनरली बताना। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे, आप बिला झिझक जो है वो यूट्यूब चैनल पर भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर जो है वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैर।